क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक रूस खुद पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना कर रहा है। और इस पूरी कहानी के बीच भारत सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही आज की दुनिया की सबसे दिलचस्प जियोपॉलिटिकल कहानी है। चलिए शुरू से समझते हैं। साल 2025 यूक्रेन ने रूस की कई ऑयल रिफाइनरियों पर लगातार ड्रोन हमले किए। रिफाइनरी यानी वो जगह जहां कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधनों में बदला जाता है। जब ये रिफाइनरियां प्रभावित हुईं, तो रूस के कई इलाकों में ईंधन की सप्लाई पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ जगहों पर कीमतें बढ़ीं। सरकार को ईंधन की सप्लाई संभालने के लिए कदम उठाने पड़े। और यही वह समय था जब दुनिया की नजर भारत पर गई। युद्ध से पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने अपना कच्चा तेल कम कीमत पर बेचना शुरू किया। भारत ने इस मौके को समझा। उसने सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदा, दूसरे उत्पादों में बदल दिया। यहीं से भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में से एक बन गया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। भारत में रिफाइन हुआ यही ईंधन दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचने लगा। यूरोप, अमेरिका और रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपनियों के माध्यम से कुछ ईंधन रूस तक भी पहुंचा, जो उस समय घरेलू कमी से जूझ रहा था। यानी सोचिए, रूस का कच्चा तेल भारत पहुंचा, भारत में रिफाइन हुआ और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। यही है ग्लोबल सप्लाई चेन की असली ताकत। अब सवाल उठता है, भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत का जवाब साफ है। देश की पहली जिम्मेदारी अपने 140 करोड़ नागरिकों के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा सुनिश्चित करना है। भारत इसी नीति को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहता है। मतलब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, किसी एक देश या किसी एक गुट के दबाव में नहीं। आज की दुनिया में तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह अर्थव्यवस्था है, विदेश नीति है, व्यापार है और वैश्विक ताकत का सबसे बड़ा हथियार भी। और शायद यही वजह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि तेल, समुद्री रास्तों और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी लड़ा जा रहा है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है भारत की यह रणनीति देश के लिए सही है, या भविष्य में इसके नए जोखिम सामने आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।